जय रघुनंदन जय घनश्याम। मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ संत रविदास की कथा। तो भक्तिपूर्वक सुनिए और कथा का आनंद लीजिए। जय रघुनंदन जय घनश्याम। तो भारत के इतिहास में एक समय ऐसा था जब धर्म के नाम पर भारतवासियों पर बहुत अत्याचार हुए। उस समय के शासक जो है, उस समय के जो शासनकर्ता थे, शासक थे, वे निर्दोष जनता को लूटने और सताने को ही अपना कर्तव्य समझते थे। तो उच्च जाति के जो मानने वाले लोग थे, वे अपने से छोटी जाति के लोगों को दुत्कारते थे, उन पर अत्याचार करते थे। दुखी लोगों की पुकार सुनने वाला उस समय कोई नहीं था, क्योंकि स्वयं जो शासक था वो भी अत्याचारी था। तो ऐसे समय में भारत में कई संतों और महात्माओं ने जन्म लिया। उन्हीं में से एक संत थे संत रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है। रैदास भी जिनको कहते हैं। तो संत रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा संवत 1433 को बनारस के समीप मंडवाडीह नामक गांव में हुआ था। और इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम था मानदास और माता का नाम कर्मा देवी था। तो संत रविदास के जो पूर्वज थे, वे चमड़े का काम करते थे। बचपन से ही बालक रविदास की रुचि साधु महात्माओं में और सत्संग में थी। जहाँ भी पूजा पाठ अथवा हरि कीर्तन होता था, वे वहीं पहुँच जाते थे। और जब वे वहाँ पहुँच जाते थे, सत्संग में, हरि कीर्तन में, पूजा पाठ में, तो उस समय उनको घर की सुध ही नहीं रहती थी। प्राय घर का काम धाम जो है भूल जाते थे। तो उनके ऐसे स्वभाव को देखकर उनके माता पिता को बहुत चिंता हुई कि कहीं हमारा पुत्र बैरागी ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने रविदास की विवाह करने की बात सोची और फिर संत रविदास का विवाह कर दिए। विवाह करने के बाद संत जी को माता पिता ने अलग कर दिया। कहा, बेटा अब तुम खुद कमाओ, खुद खाओ, अपना परिवार तुम खुद देखो। और उन्हें घर से अलग कर दिया। उसके बाद क्या था, संत रविदास अपनी पत्नी लूना देवी के साथ घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वे भी चमड़े का काम करते और उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो कुछ वर्षों के पश्चात उनके यहाँ फिर एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ और उसी प्रकार उनका गृहस्थ जीवन चलता रहा। तो विवाह के बंधन के बाद भी, विवाह बंधन भी रविदास को ईश्वर भक्ति से विमुख नहीं कर सका। साधु सेवा, सत्संग तथा पूजा पाठ, ये उनके जीवन में, उनके गृहस्थ जीवन में भी निरंतर चलता रहा। तो उन्हीं दिनों स्वामी रामानंद जी की जो भक्ति है, ज्ञान है तथा विद्वता है, इसकी प्रसिद्धि पूरे भारत में फैली हुई थी। तो वे भी बनारस के ही रहने वाले थे। तो इधर ईश्वर भक्ति के प्यासे, प्रभु भक्ति के प्यासे संत रविदास स्वामी जी के पास पहुंच गए और स्वामी रामानंद जी के चरणों में पहुंच गए और उनसे विनती अर्चना करने लगे। तो इस प्रकार शिष्य की अथाह भक्ति ने स्वामी जी का हृदय जीत लिया। संत रविदास की स्वामी भक्ति ने उनका हृदय जीत लिया। रविदास स्वामी रामानंद जी के फिर शिष्य बन गए
स्वामी रामानंद ने उनको अपना शिष्य बना लिया। अब क्या था, रविदास को अपना लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग मिल गया, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग होते हैं। गुरु के माध्यम से ही शिष्य ईश्वर तक पहुंचता है। गुरु मार्ग है और ईश्वर मंजिल। तो सभी को मंजिल तक पहुंचने के लिए मार्ग की आवश्यकता होती है। तो ईश्वर रूपी मंजिल तक पहुंचने के लिए गुरु ही मार्ग है। तो संत रविदास को स्वामी रामानंद जी के माध्यम से अब ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिल गया। तो संत रविदास संत कबीरदास के गुरु भाई भी हो गए। संत कबीरदास भी स्वामी रामानंद जी के ही शिष्य थे। तो इस प्रकार संत रविदास और संत कबीरदास दोनों गुरु भाई हो गए। दोनों ही जात पात तथा ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते थे। तो दोनों ने समाज के झूठे आडंबरों का विरोध किया और संत रविदास जो थे वे विनम्र और मधुर भाषी थे। यही कारण है कि समाज के बहुत से लोगों ने उनके विचारों को बहुत ध्यान से सुना और उसे ग्रहण भी किया। तो गुरु रविदास के शिष्यों तथा भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस प्रकार से गुरु रविदास के जो शिष्यों की संख्या है वो दिनों दिन बढ़ने लगी। अब उनकी इस प्रसिद्धि से ऊंची जाति के जो लोग हैं वे सहन नहीं कर सके। तो वे सब फिर काशी नरेश के पास शिकायत लेकर पहुंच गए। काशी नरेश वीरदेव सिंह के दरबार में पहुंचे और वहां सभी ने संत रविदास की शिकायत उनसे की। तो क्या शिकायत करते हैं कि महाराज, आपके राज्य में रविदास नाम का एक व्यक्ति है, वह अपने आप को बड़ा भक्त समझता है। तो वह लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को अंधकार में ले जा रहा है। वह कहता है कि सभी लोग बराबर हैं, समाज में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सभी लोग बराबर हैं। तो यदि ऐसे धर्म विरोधी व्यक्ति के कार्य को न रोका गया तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। यह ऊंची जाति के मानने वाले लोगों का काशी नरेश के पास शिकायत था। तो राजा ने उन लोगों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और शांतिपूर्वक सुनी और फिर कहा कि एक पक्ष की बात सुनकर निर्णय देना राजा का धर्म नहीं है। मैं स्वयं जाकर संत जी से मिलूंगा और उसके बाद ही वास्तविकता जानकर मैं निर्णय करूंगा। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन काशी नरेश संत रविदास की कुटिया पर पहुंच गए। संत जी ने उन्हें देखकर चकित रह गए कि मेरे कुटिया में राजा पहुँचे हैं। तो उन्होंने आदरपूर्वक राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा कि राजन, आप मेरी कुटिया पर किस प्रयोजन से आए हैं? तो राजा बोले, संत जी, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। क्या आप लोगों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि समाज में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं? क्या समाज में सभी बराबर हैं? इस प्रकार की शिक्षा लोगों को दे रहे हैं। उसके बाद राजा की यह प्रश्न सुनकर संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, रविदास, जन्म के कारण होत न को नीच, जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच करती है ओछे कर्म की कीच। कि जन्म से कोई नीचा नहीं होता है, मनुष्य को उसका कर्म
उसके कर्म की जो कीचड़ है वह नीचा बनाती है। फिर वे बोले, जात पात के फिर मही उर्छी रहे सब लोग। जात पात के फिर मही उर्छी रहे सब लोग। मानवता को खात है रविदास जात का रोग। तो जात पात के फेर में सभी लोग उलझे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार मानवता को जात का जो रोग है वही खा जाता है। मनुष्य की मानवता को यह जो जात पात का रोग है यही खा जाता है। तो इस प्रकार काशी नरेश ध्यान मग्न होकर संत जी की वाणी सुन रहे थे और संत जी अपनी बात जारी रखे हुए थे। वे बोल ही रहे थे, राजन, जन्म और जाति से कर्म बड़ा है। जन्म और जाति से मनुष्य का कर्म बड़ा है। जो कर्म से ऊंचा है वही वास्तव में ऊंचा है। तो राजा भी वही महान है जो न्यायकारी है। अन्यायी राजा यदि ऊंचे कुल का भी हो तो भी उसे हीन ही समझा जाएगा, उसे सम्मान्य नहीं समझा जाएगा। तो काशी नरेश ने संत रविदास की बात सुनकर उनके चरण पकड़ लिए और उनसे विनती की कि गुरुजी, मुझ प्राणी को भी स्वीकार कीजिए, मेरा भी आप उद्धार कीजिए, मुझे भी अपनी शरण में लीजिए। तो इस प्रकार से फिर संत रविदास ने काशी नरेश का तो कल्याण किया ही, भारत के असंख्य लोगों को मानव प्रेम और ईश्वर भक्ति का पाठ भी पढ़ाया। तो उनकी प्रसिद्धि देश के कोने कोने में फैल गई। चित्तौड़ की महाराणा सांगा सहित कई राजाओं ने उनकी शिक्षा ग्रहण की और कृष्ण भक्ति की जो दीवानी थी मीराबाई, उन्होंने तो संत रविदास से दीक्षा भी ली। गुरु नानक देव जी जो हैं वे भी बात बात में संत रविदास की वाणी का उल्लेख करते थे। तो इस प्रकार से जो है संत रविदास एक महान संत थे। तो उनके जीवन की एक घटना का भी कई जगह उल्लेख हुआ है जो इस प्रकार से हैं। कहते हैं कि कोई सिद्ध पुरुष एक बार उनकी कुटिया पर पहुँचे। तो संत जी का जीवन बहुत ही साधारण था। उनको धन का लोभ नहीं था। वे गरीबी में अपनी जीवन यापन कर रहे थे। चमड़े का काम करके जो आय होता था उसी से वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो उन सिद्ध पुरुष को संत जी की आर्थिक स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने संत जी के अभावमय जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें एक मणि दी। एक मणि देनी चाहिए उन्हें। और उसकी विशेषता बताते हुए सिद्ध पुरुष ने बताया कि यह मणि अपने स्पर्श से लोहे को भी सोना बना देती है। तो इसे आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपकी गरीबी मिट जाएगी। तो संत रविदास ने कहा, उस सिद्ध पुरुष की बात सुनकर संत रविदास ने कहा कि महाराज, मुझे धन की कोई इच्छा नहीं है। आप यह मणि अपने पास ही रखिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे धन की कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो अपने ईश्वर की भक्ति की इच्छा है। मैं अपने प्रभु की भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं धन के मुँह में नहीं पड़ना चाहता। मुझे धन की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन सिद्ध पुरुष बहुत अधिक जोर दे रहे थे, क्योंकि उनको संत जी के अभावमय जीवन को देखकर बहुत दुख हुआ। तो सिद्ध पुरुष ने जब बहुत अधिक जोर दिया तो संत रविदास ने कहा, महाराज, आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो आप ही इसे झोपड़ी में कहीं रख दीजिए। सिद्ध पुरुष फिर क्या था, उस मणि को झोपड़ी में घास फूस के बीच में रखकर चले गए। अब 1 वर्ष के बाद फिर वह जो सिद्ध पुरुष है संत रविदास की कुटिया में आए। उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि संत रविदास के
आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। वे जैसे देखकर गए थे 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष बाद भी उनकी वही स्थिति है। तो उन्होंने संत जी से फिर पूछा, संत जी, मैंने जो आपको मणि दिया था वो मणि कहाँ है, उसका आपने क्या किया? तो संत रविदास बोले, महाराज वह आप जहाँ रख कर गए हैं वही होगा, देख लीजिए। तो सिद्ध पुरुष ने तलाश किया, फिर तो देखा कि मणि वही है जहाँ वे रख कर गए थे। फिर उन्हें लगा कि यह व्यक्ति धन का लोभी नहीं है, यह निर्लोभी है, इसे धन की कोई कामना नहीं है। तो संत रविदास एक उच्च कोटि के भक्त होने के साथ साथ कबीरदास के समान एक उच्च कोटि के समाज सुधारक भी थे। वे जाति प्रथा के विरोधी थे। समाज में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान हैं, यह उनका कहना था। तो हम इनकी महानता को इसी बात से आंक सकते हैं कि कृष्ण भक्ति की दीवानी, कृष्ण भक्ति में डूबी राजघराने की महिला मीराबाई, उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। तो युगों युगों तक संत रविदास की वाणी जो है भूले भटके लोगों को मानव प्रेम का पाठ पढ़ाती रही है। तो घर बार छोड़कर गिरवा वस्त्र पहनकर वन को चले जाना है संन्यास नहीं, संत नहीं। गृहस्थ में भी बड़े बड़े संत रह सकते हैं, हो सकते हैं। तो जय रघुनंदन, जय घनश्याम। ये रही संत रविदास की जीवन की कुछ कथा, जिसे ध्यानपूर्वक सुनिए और महान संतों के बारे में जानिए। जय रघुनंदन, जय घनश्याम।